मती की किताब, वो बोल ही रहा था, एक उजले बादल ने उसे छा लिया और बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा, हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। छोड़ दो, इसके बाद हालेलुया। आज मेरा वचन है, इसकी सुनो। हालेलुया। कितनों की समझ में आया किसकी सुनना है? हम लोग बहुत बार दुनिया की सुन रहे हैं और दुनिया की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सुनते हैं, एक शराबी की सुन रहे हैं और एक शराबी कह रहा है, वाह क्या मजा है, थोड़ा सा पी लो तो दुनिया के गम भुला देते हैं। और इसकी सुन रहे हैं और सुनने के बाद हम उसकी तरह करने लग जाते हैं। एक गुटखा खाने वाला एड में दे रहे हैं, अक्षय कुमार ने कभी वो गुटखा नहीं खाया होगा जिस गुटखे का वो एड दे रहे हैं, मगर हम बेवकूफ लोग उस एड को देखकर उसकी सुन रहे हैं और अपनी जेब में पैसा हो ना हो हम मांग करके भी वो गुटखे को खा ले रहे, बिना ये सोचे कि उस गुटखे के पीछे लिखा है इसको खाने से कैंसर हो जाएगा। हम खा ले रहे हैं। बाजार में तो जहर भी मिलता है, क्यों नहीं हम खा लेते? क्यों नहीं खा लेते हम जहर? हम दूसरे की सुन रहे हैं और अपने घर में आग लगा लेते हैं। किसी ने झूठे ही हमारे पति के विषय में कह दिया, इसका तो चक्कर था, हमने अपने घर में ठाए आग लगा दी। अच्छा बसा बसाया घर हमने जलाकर टक राख कर दिया। हम दुनिया की सुन रहे हैं, मगर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। किसके विषय में कह रहा है? यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्योंकि इससे मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि इसने अपने जीवन काल में कभी असत्य की बातें नहीं करी हैं, इसलिए मैं इससे प्रसन्न हूं। और जो असत्य नहीं बोलता वो सत्य बोलता है, और जो सत्य बोलता है वो धर्मी होता है, और जो धर्मी होता है वो अधर्म के काम नहीं करता। इसलिए उसकी सुनो। मगर साहब हम उसकी सुनना नहीं चाहते, हमारे कान उसकी आवाज को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते, कभी नहीं तो कभी नहीं। जबकि हम यीशु मसीह के जीवन को अगर उठा करके देखें तो यीशु मसीह भोर को लिखा है, भोर को वो सन्नाटे में चला जाता था, भोर को उठकर वो सन्नाटे में चला जाता था और जाकर के वो पिता की आवाज को सुनता था और उससे सामर्थ पाता था। लिखा बहुत बार उसने अपने चेलों को विदा किया, उसने अपने चेलों को नाव पे चढ़ा दिया और वो एकांत में पिता से बातचीत करने चला गया। क्यों?
पिता मुझे सामर्थ्य दे देगा। मगर हमारे पास यीशु मसीह है, मगर फिर भी हम दुनिया की आवाज सुन रहे हैं। सेवक सेविका, प्रभु के प्रचारक चिल्ला चिल्ला के बोले, भैया प्रार्थना में जीवन गुजारो, भैया शैतान को डांटो, भैया ये मत करो, भैया प्रभु वाले काम करो, भैया आज्ञा मानो। हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं सुनना, क्योंकि सुनना हमारी फितरत में नहीं है। हम सुनाना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। हमें सुनाना है, मगर हमें सुनने की आदत नहीं है। अगर हम सुन लेंगे तो शायद मेरा काम बिगड़ जाएगा। मगर यहां प्रभु का वचन मुझसे और आपसे एक बात कह रहा है, इसकी सुनो। ये एक आज्ञा है, आज्ञा है और ठेठ आज्ञा है। इसमें कोई प्लीज नहीं लगा हुआ है, कृपया करके इसकी सुनो नहीं कहा गया। अगर तुम बचना चाहते हो, अगर तुम अधर्मी से धर्मी बनना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी सुनना है। अगर तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना है, तो तुम्हें उसकी सुनना है। अगर तुम्हें अपने जीवन को उद्धार की तरफ ले जाना है, तो तुम्हें उसकी सुनना है। अगर तुम्हें अपने जीवन को जो अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाना है, तो तुम्हें उसकी सुनना है। जिस दिन तुम उसकी सुनने लग जाओगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन के लिए उद्धार का वसीला बन जाएगा। ये तो हम मनुष्यों से वो कह रहा है, परमेश्वर की आवाज आई। लिखा है कि एक बड़े बादल ने आकर उसको घेर लिया, और एक आवाज आई, अर्थात परमेश्वर की आवाज थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये मुझसे कह रहा है, जिसको उसने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, जिसके अंदर उसने अपने मांस के धड़कते हुए दिल को दिया, जिसके अंदर उसने बुद्धि को दिया, जिसके अंदर उसने सोचने की शक्ति दी, क्या सही और क्या गलत है उसको सोचने की शक्ति दी। मगर जानते हैं, परमेश्वर ने हर एक, जब इस सृष्टि की रचना करी, परमेश्वर ने हर जगह कहा, लिखा है कहा, लिखा है कहा, लिखा है कहा। जानते हैं, अगर आप उठाना चाहे, अगर आप देखना चाहे, उत्पत्ति के 3 को पहला अध्याय 3 को पढ़िए, लिखा है और परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा। अच्छा, कहा मतलब जब वो भूमि से कह रहा था, जब वो चट्टान से कह रहा था, जब वो अंधकार से कह रहा था, अंधकार उसकी क्या कर रहा था? सुन रहा था। हम तो अंधकार नहीं है, हम चट्टान हैं। कितने लोग कहते हैं हम चट्टान हैं? मधु, तुम चट्टान हो? बहन पीछे हाथ देखा देखी, हाथ उठा करके, तुम चट्टान हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर किसी चीज का असर नहीं हो रहा। परमेश्वर जब चट्टान से कह रहा, पढ़ देंगे बेटा, पहला 3, जब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, अर्थात अंधकार से कह रहा है, वो अंधकार से कह रहा है उजियारा हो। तो अंधकार ने क्या करा? सुन लिया। अंधकार ने क्या करा? सुन लिया।
6 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा फिर परमेश्वर ने कहा के बीच में एक ऐसा अंतर हो उनके बीच में एक ऐसा अंतर हो, जल दो भाग हो जाए। जल दो भाग हो जाए। अर्थात उसने चट्टान और पानी से कहा इन दोनों के अंदर जीवन नहीं है, इन दोनों के अंदर बुद्धि नहीं है, इन दोनों के अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी ये सुन रहे हैं। और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। 8वें को पढ़ देंगे। और परमेश्वर ने उस अंतर को आज कहा 8वां 8। फिर परमेश्वर ने कहा फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल आकाश के नीचे का जल स्थान में इकट्ठा हो जाए। एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। अर्थात वो पानी से कह रहा है, पानी में बुद्धि है, पानी में बुद्धि है। पानी में बुद्धि नहीं है। पानी में जीवन तो मिल सकता है, मगर पानी में बुद्धि नहीं है। मगर पानी ने क्या करा, उसकी आवाज को क्या करा, सुन लिया। हालेलुया। 9 को पढ़ देंगे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तथा जो जल इकट्ठा हुआ नहीं, 9 को पढ़ दो बेटा। हाँ आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। हाँ और सूखी भूमि दिखाई दे। हाँ, सूखी भूमि दिखाई दे। 11वां 10वां। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तथा जो जल इकट्ठा हुआ अतः जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा। क्या कहा? हालेलुया। वो सुन रहे थे और जैसा जैसा परमेश्वर कह रहा था वैसा वैसा वो कार्य कर रहे थे, जबकि उनके अंदर बुद्धि थी। आपके पास बुद्धि है, मगर जब वो कहता है तो हम सुनते नहीं है। उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, हमारे अंदर बुद्धि है, मगर फिर भी हम अपने कानों को उसकी आवाज सुनने के लिए क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। हम नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज हमारे पापों को हटाने की बात करती है। उसकी आवाज हमसे कहती है देख गाली मत देना। उसकी आवाज हमसे कहती है देख बेविचार मत करना। उसकी आवाज हमसे कहती है देख फिर पाप मत करना। मगर हम अपने कानों को उसकी आवाज को सुनने के लिए बंद कर लेते हैं। यह आज्ञा की सीधी और सरल आज्ञा मेरे और आपके लिए, जो हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और बाइबल बताती है कि जो ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो झूठे हैं। अगर आप परमेश्वर के सेवकों की भी बात को नहीं समझ पा रहे या उनकी भी आज्ञाओं को आप अनसुना करके छोड़ दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। वो कह रहा है उसकी सुनो, ये मेरा अभिषिक्त है, मैंने इसको अभिषेक किया है। और आज अगर ये तुम्हें कोई आज्ञा सुनाता है तो उसकी आज्ञा को सुनो, क्योंकि उसकी आज्ञा तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए क्या होगी, उद्धार का कारण हो जाएगी। जानते हैं उत्पत्ति 22 इसी का 1 का 22
परमेश्वर ने निश्चय आदम को बनाया। आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद हवा नहीं है, वहां हवा नहीं है, सिर्फ आदम है। और परमेश्वर ने आदम से कहा, जानते हैं परमेश्वर ने आदम अर्थात आप लोगों से कहा कि ये सारी वस्तुएं तुम खा सकते हो, मगर एक जीवन का वृक्ष का पेड़ है जिसके फल को तुम मत खाना। मगर बाइबल में लिखा है आदम ने सुना नहीं। अगर सुन लेता तो पाप इस संसार में नहीं आता। आदम ने सुना नहीं। अगर आज हमारे जीवन में पाप आ रहा है, अगर आज भी हम पाप में बंधे हुए हैं, हमारा दिमाग हमारे पापों को गिना रहा है, हमारा जीवन में हमारे वे विचार मुंह खोल के सामने आकर चिल्ला रहे हैं, हमारे जीवन में आज अगर अशांति है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसकी आज्ञाओं को, उसने जो हमें बोला उन आज्ञाओं को हमने सुना। काश हम सुन लेते, काश हम सुन लेते। अगर आदम सुन लेता, परमेश्वर ने क्लियर कट कहा था ये फल मत खाना, आदम ने नहीं सुना। अगर आदम सुन लेता तो हवा जब वो फल लेकर आई थी, आदम उसके हाथ से छीनता और उठाकर फेंक देता और कहता नहीं, मेरे पिता ने मुझे ये आज्ञा दी है, इसका फल मत खाना। कहां वो हम कह रहे हैं हम प्रभु के हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए जैसा यीशु मसीह एकांत में चला जाता था, क्या हम एकांत में जाते हैं, या हम भीड़ के बीच में खड़े होकर और उससे कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह बताओ, हाँ प्रभु यीशु मसीह बताओ। प्रभु यीशु मसीह चिल्लाकर नहीं बोलता, प्रभु यीशु मसीह बड़े सभ्यता में बोलता है, और आपके अगल बगल जो शोर है उस शोर में आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं पाएगी। उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको एकांत में जाने की आवश्यकता है। भोर को उठकर उसके कदमों में जाकर बैठ जाने की आवश्यकता है। लिखा है मरियम उसके कदमों में जाकर बैठ गई। मार्था चिल्ला रही थी मगर वो उसकी आवाज को सुन रही थी, वो मार्था की आवाज नहीं सुन रही थी। अगर वो मार्था की आवाज सुन लेती तो शायद आलू की सब्जी वो भी छौंक आती जाकर, मगर उसने मार्था की आवाज नहीं सुनी, वो यीशु के चरणों में बैठकर उसकी आवाज सुन रही थी। जानते हैं शमौन पतरस का जिक्र है बाइबल के अंदर, एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो नाटा था मेरी तरह, यीशु को देखना चाहता था, भीड़ में नहीं देख पा रहा था। जानते हैं वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और लिखा हुआ है यही है ना, और वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ देख रहा था, हाय यीशु मसीह आ रहा है, क्या क्या बोल रहा है। जानते हैं यीशु मसीह नीचे आया और उसको ये मालूम था जो कुछ ये कहेगा, उसे नहीं मालूम था कि आज यीशु मसीह मेरा ही नाम पुकारेगा। हम लोग भी बहुत बार अनजान रहते हैं, हम इस उसमें रहते नहीं है कि
हम तो पापी ने, मधु बार बार कहती है हम तो पापी ने, मगर कितनी बार यीशु ने इसका नाम पुकारा होगा, मगर ये इस आवाज में मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं के चक्कर में इसने यीशु की आवाज नहीं सुनी। मगर मालूम है जक्कई चुंगी लेने वाला, पापियों के बीच में खाना खाने वाला, पापियों के बीच में उठने बैठने वाला, जब गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था यीशु वहां आ गया और उसने उसका नाम पुकारा। इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मगर जक्कई का ध्यान कहां था? जक्कई का ध्यान कहां था? उस भीड़ पर जक्कई का ध्यान नहीं था। वो देखना चाहता था आज यीशु क्या कर रहा है। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम दुनिया को देख रहे, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है। हम ये देखना नहीं चाहते कि आज यीशु मेरे जीवन में क्या करने जा रहा है। जक्कई ये चीज देखने के लिए तैयार था, तभी तो उसने उसकी आवाज सुन ली। अगर तैयार नहीं होता तो इतने शोर में उसको अपना नाम सुनाई नहीं पड़ता। पेड़ के नीचे यीशु आया, यीशु ने बोला, नहीं लिखा, चिल्ला कर बोला। बाइबल उठाकर पढ़ लेंगे, कहीं नहीं लिखा है कि यीशु ने चिल्ला कर बोला। यीशु पे लिखा है यीशु पेड़ के नीचे आया और उसने कहा, लिखा है उसने कहा, उसने सिर्फ कहा। जक्कई जानता था, उसको यह आज्ञा मालूम थी, यकीनन वो पापी था, यकीनन वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, मगर उसके बावजूद उसको ये बात मालूम थी आज जो कुछ ये कहे वो मुझे सुनना। जक्कई के पास आया यीशु और कहा, ए जक्कई, झट नीचे उतरा, मुझे तेरे साथ आज तेरे घर जाना है। जानते हैं कब तुम्हारा नाम लेकर प्रभु पुकारेगा, तुम सपने में भी नहीं, लिखा हुआ है तुम सोते होगे और वो तुम्हारा नाम पुकार लेगा। जैसे शैमुएल का नाम परमेश्वर ने पुकारा, ए शैमुएल, 3 बार, ए शैमुएल, ए शैमुएल। तुम्हारा नाम भी जब तुम सो रहे होगे तो वो तुम्हारा नाम पुकारेगा और तुम सोते रह जाओगे। शैमुएल तो उठकर अपने स्वामी के पास गया और पूछा, तू मुझे पुकार रहा है? स्वामी ने उससे कहा 3री बार, अब जब वो तुझे पुकारे तो उससे कहना, मैं सुनता हूं प्रभु। अगर तुम सोते रह जाओगे तो वो किसी और को पुकार लेगा और उसको काम पे लगा देगा, और जो उसको मिल रहा है, जो तुमको मिल रहा है, वो उसको मिल जाएगा और तुम कहते रह जाओगे, अरे भैया ये क्या हुआ, हम तो पहले थे, हम तो पिछले हो गए, हम तो पहले थे। ये कहने में हम बड़े उस्ताद हैं, हम तो पहले थे, हमें पिछला कर दिया। मगर तुमने शायद ये देखा नहीं, जब तुम्हारा नाम लेके पुकारा गया उस समय तुमने उसकी सुनी। जक्कई ने सुना, वो नीचे आया, यीशु को घर ले गया। यीशु ने उससे कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। जब वो तुम, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी
हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती। मैं देखती हूँ औरतों को भी क्या, आदमियों को भी, अगर मैं किसी से थोड़ा सट के बात करने लग जाऊं तो औरतें बहाने से चली आती हैं सुनने के लिए। भाभी क्या कह रही है, इनसे क्या कह रही है जो मुझसे नहीं कहना चाहती। कभी ये सोचो कि परमेश्वर ने सरोज से क्या कहा जो मुझसे अभी तक नहीं कहा। जिस दिन तुम उस बात पे ध्यान दोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में जकई की तरह उद्धार आ जाएगा। एक जगह पे लिखा हुआ है, यीशु झील के किनारे गया, दो मछुआरे नाव धो रहे थे और नाव धोने के साथ नाव नहीं धो रहे थे, अपने जालों को धो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा नाव को किनारे से हटा ले जाओ। जब वो नाव को किनारे से हटा के ले गए, जानते हैं लिखा है यीशु ने उनसे बातचीत करनी शुरू करी और वो उसकी हालेलुया कह सकते थे, अमा जाओ यार, रात भर तो मेहनत करी है। अरे जाओ भैया, रात भर हम बहुत रिक्शा चलाए हैं, अब नहीं आ पाएंगे हम, अब नहीं आ पाएंगे। रात भर हमने बड़ा काम कर लिया, अब नहीं आ पाएंगे भैया, माफ कर दो, कल परसों में रखना, परसों में रख लेना, अब हम नहीं आ पाएंगे अभी। मगर मालूम है क्या था, उन्होंने उसने जब कहा उनसे नाव को किनारे से हटा ले चलो, उन्होंने उसकी सुनी, हालेलुया। और उनके सुनने मात्र से, जानते हैं जब उसने उनको सुनाया, उसने उनकी सुनी और फिर जब उसने कहा जाल डालो, उन्होंने उसकी सुनी और जब जाल डाले और लिखा है जाल मछली से फटने, क्या था ये, क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये आश्चर्य कर्म कैसे हो गया। नाव वही थी, जाल वही थे, झील वही थी और शमौन पतरस वही था, मगर मन में क्या बदल गया सिर्फ सुनने से। अगर वो आलस कर जाते कि प्रभु आज रहन दो, कल आ जाना, आज तो जाने दो, बहुत थक गए, और निराशा ने भी बहुत थका दिया। जानते हैं जहां आप निराश होते हैं वही आशा जन्म ले लेती है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, मगर जब आप उसकी सुनेंगे। बिना सुने कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप दुनिया की सुन रहे, दुनिया 50 किलोमीटर तो बहुत कम होता ना, 500 किलोमीटर पे बुला ले रही है, आप चले जा रहे हैं, वहां जाकर के क्या होता है, भैया कल आना, फिर आप कल चले जाते हो। मगर प्रभु जब आपको बुलाता आप उसकी सुनना पसंद नहीं करते। मुझे माफ करिएगा मगर मैं सच बता रही हूं, जिस दिन आप सुनने लग जाओगे ना, उस दिन वो आपको आशीषों से भर देगा। उस दिन वो आपको इतनी आशीष देगा कि आपके जाल फटने लग जाएंगे और प्रभु की आशीषें अपरंपार आपके जीवन में आ जाएंगी। एक जगह और लेके चलेंगे।
एक दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय और उसके 10, 11, 12, 14 यहां पर लिखा हुआ है, एक छोटी लड़की एक की नौकरानी होकर गई, और जिसकी नौकरानी होकर गई वो आदमी कोढ़ से भरा हुआ था। और उस लड़की ने अपनी मलकिन से कहा कि अगर मेरा स्वामी क्या होता, पढ़ देंगे। पर एलीशा ने हाँ दूत के पास हाँ भेजा, तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, हाँ तब तेरा शरीर जो कर्म हो जाएगा हाँ और तो शुद्ध होगा। हाँ परंतु नामान क्रोधित हो गया। हालेलुया। जानते हैं, उस लड़की ने कहा कि अगर अलीशा के पास नामान मेरा स्वामी चला जाएगा तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान चला गया, चला तो गया, मगर उसको सुनना अच्छा क्यों? क्योंकि वो कई तोला कीकर सोना, कई तोला कीकर चांदी, कई बछड़े पैल बच्चे और कई जोड़ी राष्ट्रीय कपड़ा और जाने क्या क्या लेके गया था कि ये सब दूंगा और एलीशा आएगा और एलीशा आएगा और इतना सारा लेकर के आए। बहुत बार आप लोग बहुत कुछ लाते, भाभी कहती है रख दो, आपको लगता होगा अरे हम इतना लाए मगर फिर भी भाभी ने कहा रख दो। उससे भी यही बात हुई। एलीशा के पास उसने कहला भेजा, मैं आया हूं, मैं आया हूं। ऐसे ही कहा होगा, ये कीकर चांदी है, ये कीकर सोना है, ये है, ये वो है, मैं लाया हूं। एलीशा ने अंदर से कहला भेजा, क्या? जा और यरदन में 7 डुबकी मार ले। जानते हैं, नामान क्रोधित हो गया क्योंकि उसको सुनना अच्छा। वो सोच रहा था एलीशा बाहर निकलेगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे से बातचीत करेगा, मेरे सर पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करेगा और घंटों प्रार्थना करेगा, कुछ अच्छी प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ जो है वो खत्म हो जाएगा। एलीशा ने कहा जा जाकर 7 बार डुबकी मार ले। नामान गुस्सा गया, अब मैं भाड़ में जाऊं? क्या मेरे शहर में क्या नदियां नहीं थी? क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि इतना सारा सामान लेके मैं तुम्हारे दरवाजे आ गया? यही लिखा है। जानते हैं, उसके सेवकों ने उससे कहा वो तुझसे जो कुछ करने को कह रहा है अगर तू कर लेगा तो सचमुच तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। हम और आप बहुत बार शरीर के कोढ़ी और बहुत बार हम मन के कोढ़ी होते हैं। शरीर का कोढ़ तो हमें दिख रहा है मगर मन का कोढ़ हमें दिखता नहीं है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है मेरी आज्ञाओं को मान तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। जानते हैं, जब उसके दासों ने उसे समझाया कि जो वो तुझसे कह रहा है करके तो देख, लिखा है तो नामान ने जाकर डुबकी मारी, पहली कुछ नहीं हुआ। कितनी डुबकी मारने को कहा था? है ज्यादा नहीं था, ठीक तो एक में भी हो सकता था। भाई एक इतवार आए हम तो ठीक तो एक ही इतवार में हो जाना चाहिए था, 7 इतवार क्यों बुला रहे हो भैया?
7 इतवार तुम्हारा विश्वास परखने के लिए कि क्या तुम सचमुच उस परमेश्वर पर जो अद्भुत है, क्या तुम सचमुच उस पर विश्वास करते हो? अगर तुम सचमुच उस पर विश्वास करते हो तो तुम उसकी सुनोगे। हालेलुया। जब 7वीं डुबकी लेकर नवान बाहर आया, अगर 6ठी में ठीक हो जाता तो वो सारा कीकर सोना लेकर भाग जाता, मगर जब 7वीं डुबकी में वो बाहर आया, लिखा है उसका बदन बच्चे की मानंद मुलायम हो गया था। क्या था ये? उसने सुना, उसने सुना और सुनने के कारण उसका कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया। उसकी दुनिया की मत सुनना बहन, दुनिया तुम्हें रास्ते से हटा देगी। पति कहेगा अब तो ठीक हो गई, अब तो बच्चा मिल गया, अब क्या करना है भवन जाके। मत सुनना, मत सुनना, क्योंकि जो तुम देख रही हो वो देख नहीं रहा, और जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारी पत्नी देख नहीं रही। तुम उसकी सुनते रहो, वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जानते हैं मरकुस 10:19, तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है? हत्या ना करना बात जानते ही, जानते क्या? अरे इसके पहले की तो बात बताना भूल गए हम। एक आदमी, एक लड़का जवान, यही लिखा है ना, एक जवान यीशु के पास आया दौड़ता हुआ। बहुत लोग दौड़ते हुए आते, भाभी अब हम कभी ना छोड़िए, अब प्रभु ने कितना दे दिया, अब हम ना छोड़िए। और दूसरे ही इतवार टक भाग गए। फिर जब जरूरत पड़ी फिर आ गए, फिर आ गए। सर के कीड़े खत्म हो गए एक ही इतवार में, भाग गए, भाग गए। आज तक नजर नहीं आते। अब बड़ा काम आ गया, अब समय नहीं है साहब हमारे पास। सर के कीड़े, सर में कीड़े थे, डॉक्टर ने लाखों रुपया बताया था ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी काम करेगी या नहीं करेगी मालूम नहीं था, होश लौटेगा या नहीं लौटेगा मालूम नहीं था। मगर पहले ही इतवार सच्ची गवाही, औरत यहां बैठी है, आदमी गायब हो गया है। सच्ची गवाही है इस भवन की। पहले ही इतवार वो कीड़ों की रिपोर्ट बदल गई। वो क्या कहलाता है, वो MRI बदल गया, वो कीड़े गायब हो गए, डॉक्टर सन्नाटे में चला गया। मगर कहा गया था देखो बेटा भवन आते रहना, मगर मालूम है उन्होंने सुनना पसंद। ये व्यक्ति भी आया, वो व्यक्ति भी आया था जिसके विषय में हम बताते, भाभी अब तो भैया इतना अच्छा किया था कि आकर गवाही दे दी थी। ये बड़ी दया है प्रभु की कि गवाही दे दी थी कि प्रभु ने मेरी रिपोर्ट बदल दी। वो व्यक्ति भी आया जिसके विषय में हम यहां पढ़ा रहे और कह रहा था मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। उसने भी सुना होगा कि जो कुछ ये कहे तो उसे सुनना। यीशु ने कहा जा ये कर दे आज्ञाओं के अनुसार। वो कहने लगे मैं तो बालपन से
मानता। अब जैसे मेरा बच्चा करण, इसे कोई कहे तो कहेगा मैं तो बालपन से नागियाओं को मानता आ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा जो कुछ तेरा है, वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर, तुमने क्या कमाया यहां पे, क्या कमाया है तुमने यहां, जो तुमने कमाया है वो सिर्फ यही छूट जाएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा मकान, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी दुनिया यहां छूट जाएगी, मगर तुम्हारे पाप जो है वो तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ जाएंगे। और यीशु कह रहे हैं उन्हीं पापों को जाकर दे दो और स्वर्ग में तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लिखा ना बेटा, पढ़ रही अब, स्वर्ग में तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये लिख, पढ़ दो बस, कहीं मैं गलत तो नहीं। बेटा साइड से बोलो। और तुझे स्वर्ग में, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। एक जगह लिखा है और तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मगर मालूम है उसने सुनना नहीं था, क्योंकि हाय मेरा सारा मांग ले रही है, तो हाय मेरा, हाय 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 ये सब ले जाएंगे, यीशु सब बंटवा देगा। ज़कई ने खड़े होकर कहा जो कुछ मैंने लिया है मैं दे रहा हूं, क्योंकि उसने सुनना सीखा था। इस बंदे ने सुनना नहीं सीखा था। उसने सोचा अरे जाओ यीशु अनंत जीवन तो मैं पैसा दे के खरीद लूंगा, तुम्हारी क्या है, तुम क्या दोगे मुझे अनंत जीवन, मैं जाऊंगा और पैसा फेंकूंगा और तमाशा देखूंगा और अनंत जीवन मेरा होगा। मैं गाड़ी खड़ी कर लूंगा जिसके ऊपर अनंत जीवन लिखा होगा। और लिखा है वो उदास होकर, उदासी हुआ था ना बेटा, शोक करता हुआ, उदास भी नहीं था, शोक कर रहा था। शोक किस चीज का कर रहा था, कि उसे अनंत जीवन नहीं मिला, या शोक कर रहा था कि यीशु ने कहा जो कुछ तेरा है। किस चीज का शौक होगा उसको, किस चीज का शौक होगा उसको? उसको शौक था हाय ये मेरा सारा धन मांग रहा है। वो धन नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था तुम अपने वो जो तुमने कमाया, जो कुछ तेरा पृथ्वी पर है, क्या सिर्फ धन ही है तुम्हारे पास? ये जीवन है जिस जीवन के अंदर तुम्हारे पाप बसे हुए हैं, तुम्हारे पास ये शरीर है, इस शरीर के जो है तुमने गंदगी से भरा हुआ है, उस गंदगी को निकाल कर आज किसी कंगाल को दे दो और परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन दे देगा। स्वर्ग में तुम्हें लिखा है, स्वर्ग में तुम्हें, और स्वर्गीय धन हर एक के नसीब की बात नहीं है। मैंने 4 संडे पहले 3 संडे पहले बताया था 1,44,000। स्वर्ग में तुम्हें कब? जब तुम सुनोगे, जब तुम सुनोगे। सुनना है। हम बोलते रहते, जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम बोलते रहते हैं। बहुत बार औरतें यहाँ करके आती है, वो फॉर्म में भी लिखा है, उसके बाद भी बोलती रह रही है। मैं प्रार्थना के लिए हाथ रखी, उसके बाद भी औरतें बोलती चली जा रही है।
प्रार्थना में वो सारी चीजें मांग ली गई जो तुम्हारी थी। यीशु हमेशा सुनने के लिए जाता था। गतसमनी बाग में भी जब वो गया तो उसने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या है? जब हम सुनेंगे तभी तो हमें पता चलेगा वो मुझे बुला रहा है। एक जगह लेके चलूंगी, उसके बाद खत्म करेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसके 8वें पद में, यहां वो किसी को किसी काम के लिए भेज रहा है। बहुत बार मैं बहुत से लोगों को काम के लिए कहती हूं। लोग आपस में कह रहे थे, वाई ओनली मी, मुझे को क्यों कह रही है, मुझे क्यों कहा। बहुत बार तो औरतें आपस में एक दूसरे से कहने लगी, अरे हमसे कह रही हो, तुम हमसे कह रही हो, हम तो बहुत पुराने हैं। पुराना ही जो माल है वो कबाड़ी खरीद के ले जाता है और उसको रिसाइकिल करवा देता है, नए को नहीं ले जाता, नहीं ले जाता ना। पढ़ देंगे, साइड से बोल, बंद कर दिया। हालेलुया। तब मैंने प्रभु का वचन सुना। क्या सुना? क्या सुना? मैं किसको भेजूं? Who is ready to go? कौन तैयार है आज? आज कौन तैयार है कि जाके प्रभु के वचन का प्रचार करे? आज कौन तैयार है? Who is ready to serve the God? कौन तैयार है कि प्रभु की सेवा करे? तब मैंने प्रभु का, कोई नहीं कह रहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। तब मैंने प्रभु का वचन सुना। कान ठीक है ना? आज एक भाई आए थे जिनके कान बंद थे, अब खुल गए। हालेलुया, इनके कान खुल गए। तब मैंने प्रभु का वचन सुना कि मैं किसको भेजूं, कहां भेजना है प्रभु। योना नबी को उसने भेजा, बोला जा नीने को जा। योना नबी ने सुना और भाग गया। मूसा को बोला जा, मूसा ने कहा मैं हकला। कहीं हम भी तो ये नहीं बहाने बना रहे, कहीं यही बहाने हम भी तो नहीं बना रहे। वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है कहां? जहां हड्डियां सूखी हुई है, जहां जान नहीं है, जहां वहां भेजने के लिए बात कर रहा है। जहां तुम जाओगे और जब बोगे तो वो फसल उगेगी और फसल में बालियां आएंगी और बालियों में कबूतर आएंगे और कबूतर अपना घोंसला बनाएंगे और तुम्हारे परमेश्वर का वचन फैलता चला जाएगा। हम बहुत बार लोगों से कहते हैं, दो लोग एक घर के पास रहते हैं, जाओ शाम को मिलो, बैठो और प्रभु के वचन की बातचीत करो। तुम 2 बैठोगे, 4 और सुनेंगे, 4 और आएंगे, 4 और आएंगे, 4 और आएंगे, 4
और 4 आएंगे और 4 आएंगे और 4 आएंगे। कितने 4 हो गए? हालेलुया, जाने कितने 4। मगर मालूम है हम उन 4 की चिंता करते हैं जो हमारे मरने पर नजर आते हैं, मगर हम वचन सुनाने के लिए उन 4 के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना कि वो पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं। कौन तैयार है आज? आज कौन तैयार है कि उसके वचन को लेके जाए? कुछ नहीं मिलेगी, कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी, कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मगर मालूम है बाइबल बता रही है जब वो तुमको भेजे तो न झोला लेना, न बटुआ लेना, न रोटी लेना, न पानी लेना, मगर वो जहां तुमको भेज रहा है वहीं से तुम्हारा सारा इंतजाम वो कर देगा। तुम मूड को बनाओ, वो तुम्हें पुकार रहा है। उसकी सुन करके लिखा है, यशायाह ने कहा मैंने ये सुना कि वो पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं। यशायाह ने कहा आई एम है नहीं पढ़ दे। और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। आज बाइबल बता रही है खेत तो तैयार है मगर मजदूर थोड़े हैं। खेत तो तैयार है मगर मजदूर थोड़े हैं, क्योंकि मजदूर सिर्फ अपनी मजदूरी पर ध्यान दे रहा है कि मुझे मजदूरी में क्या मिलेगा। इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा कि देने वाला जब आएगा तो बरकतों के भंडार खोलकर उंडेल देगा। हालेलुया। यशायाह ने कहा मैं यहां हूं, I am ready to go and serve you Lord. I am ready, उसे यही चाहिए है, वो यही सुनना चाहता है। जब वो रात में तुम्हें पुकारे तुम कहो मैं तैयार हूं, वो दिन में तुम्हें पुकारे तुम कहो मैं तैयार हूं, वो भोर को तुम्हें पुकारे तुम कहो मैं तैयार हूं। और तुम तैयार हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से बना हुआ है। जैसे पतरस को उसने पुकारा और पतरस से कहा ए पतरस क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा प्रभु तू जानता है तू मेरी मेमनों को चरा। दूसरी बार पूछा पतरस क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु तू जानता है, जा मेरी भेड़ों की रखवाली। तीसरी बार पूछा क्या पतरस तू सचमुच? मैं होती तो गुस्सा आ जाती। क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं दिन रात तेरी तरफ नजर लगा के रखती हूं? पतरस ने कहा हाँ प्रभु तू आई एम रेडी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? कुछ नहीं करना, जो गवाही आपके पास है उस गवाही को जाकर अपने पड़ोसी को सुना दो, तुम एक जान को बचा लोगे। कोई तुमको तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिल जाए जो बोझ से दबा हुआ मर रहा है, उसको कह दो कि आज तुम्हारा बोझ लेने यीशु तुम्हारे पास आ रहा है। जानते हो तुमने उसके काम को कर दिया है।
उसकी सुनो। बाइबल में लिखा है, कलीसिया से वो कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, उसकी सुनो। किसकी सुनो? यीशु ने, परमेश्वर ने ये बात बोली है। जिसने निर्जीव वस्तुओं से कहा और निर्जीव वस्तुओं ने सुन लिया, वो आज हम जीवते लोगों से कह रहा है, मृतकों से नहीं कह रहा। अगर आप में कोई मृतक बैठा है तो ये उससे नहीं कह रहा है, क्योंकि मृतक तो चुपचाप पड़े, वो यह की स्तुति नहीं कर सकते। आज वो जीवतों से कह रहा है, उसकी सुनो। अगर आप जीवते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा है, तो आज अपने आप को मत रोक के रखिए। जब वो तुझे पुकारे तो उससे कहना, क्या मैं यहां हूं और मैं जाऊंगा। बहुत बार मैं सरोज को बोल देती हूँ, सरोज के बगल में एक परिवार रहता, सरोज जाना और इस परिवार में प्रार्थना करके आना। सरोज चली जाती है। बहुत बार मैं लीना को बोलती हूँ, लीना चली जाती है। मगर मैं बहुत बार बहुतों को बोलती हूँ, लोग कहते हैं भाभी उनके घर में क्या जाना। बहुत बार मैं सर्रों को तो बोलना ही नहीं पड़ता, सर्रों वैसे ही उठ के पूरे गांव में जाके प्रार्थना कराती है। हालेलुया। जानते हैं, अगर आप तैयार हैं तो प्रभु आपके लिए तैयार है। वो आपको अकेला नहीं भेजेगा, वो आपको अकेला नहीं भेजेगा। लिखा है, जिसको वो भेजता है उसको वो बोने के लिए बीज और सींचने के लिए पानी भी देता है। वो आपको दे के भेजेगा, मगर पहले आप कहिए तो, मैं यहां हूं, मैं और मैं जाऊंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा और मैं तेरे वचन का प्रचार करूंगा। आइए प्रार्थना करें।